शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि कोई भी विकार के वशीभूत हो तो झट बताओ, तो भगवान को झट बताने की विधि क्या है? उत्तर है, भगवान को बताने के लिए अवस्था चाहिए, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं होते, हमारा कनेक्शन बाबा से माना परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं होता, तो वो तो याद ही नहीं आएगा। तो कैसे झट बताएंगे? तो इसके लिए हमारी योग की अवस्था और पॉजिटिविटी दोनों चाहिए। और इसकी विधि मैंने बताई है कि क्या क्या रोज करना है। सारा दिन नेगेटिव ही चलाते रहेंगे, पुरुषार्थ नहीं होगा, तो क्या शिव बाबा याद आएगा? कभी नहीं आएगा। इसीलिए हमें कर्मयोगी या योग की पहली अवस्था पक्की करनी है, तब आप बता सकेंगे। दिल का कनेक्शन चाहिए। ठीक है? ओम शांति। आपका दूसरा प्रश्न है कि मेरे भाई शादी के बाद बदल गया है, मुझसे ठीक बात नहीं करता, हमेशा उसके बीबी के साथ ही रहता है, उसका केयर बहुत करता है, मुझे पूछता तक नहीं। पहले ये ऐसा नहीं था और उसकी बीबी के सामने तो मेरे साथ बात करने में भी बहुत खिचात होती है। मेरा अपना भाई इतनी जल्दी पराया कैसे हो गया? और आपने ये बताया कि मैं अनमैरिड हूँ। मेरे घर में एक मुझसे हर बात में मुझे ही दोषी साबित करने वाली एक जेलसी माँ है और मेरे जॉब अभी तक ना होने के लिए हर बात में चिंतित और उदास एक बाप है। मुझे इन लोगों के नेगेटिव वाइब्रेशंस परेशान कर दिया है। ऐसा लग रहा है मधुबन चली जाऊं अभी की अभी। उत्तर है, देखो, आई थिंक पहले भी आपने एक प्रश्न पूछा था कि आपके घर में आपको जॉब नहीं मिलती और माँ बाप भाई सब मुझसे प्यार नहीं करते और माँ बाप भी भाई भाभी से बात करते हैं, उसके प्यार करते हैं, ये सब आपने पूछा था, सही? और हमने बहुत अच्छी रीति जवाब दिया था, उसका कारण भी बताया था और क्या करना है ये भी बताया था। तो पहले तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आप पर नहीं आ रही है, आपकी नेगेटिव एनर्जी से ये सब हो रहा है। देखो आपके अंदर कितनी सारी अंदर नफरत भरी है माँ बाप के लिए, भाई भाभी के लिए, तो प्रेम कहाँ से मिलेगा? अगर आपको प्रेम चाहिए तो प्रेम देना सीखो। प्रेम मांगने से नहीं मिलता। आप नफरत देंगे तो नफरत ही मिलेगा।
कर्म की गति के टॉपिक अच्छी रीति सुनो, समझो कि जो आपको जो कुछ परिवार में मिला है वो आपका पिछला भाग्य है, और कर्म थोड़े अच्छे हैं तो आपका एजुकेशन भी अच्छा किया है, माँ बाप ने मदद की है। लेकिन जॉब नहीं मिलती क्योंकि आप ही आपके पाप कर्म बाहर ला रहे हो और इन आत्माओं के साथ भी बढ़ा रहे हो। याद रहे, माँ बाप के आशीर्वाद ही आपको कहां से कहां पहुंचा देता है, और माँ बाप की बद्दुआ कभी भी नहीं लेनी चाहिए। आप जो भी सोच रहे हो, जो कर रहे हो, ये माँ बाप की बद्दुआ मिल रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा आशीर्वाद चाहिए तो भगवान से भी ज्यादा माँ बाप के आशीर्वाद होते हैं। ये बात अच्छी रीति मन में घुट लो। बड़े बड़ों के आशीर्वाद जैसा कोई आशीर्वाद नहीं है, और इसमें भी माँ का आशीर्वाद, माँ को तो भगवान के बराबर सबने दुनिया में रखा है, शास्त्रों में भी कहा है। तो उनका तो इतनी दुआ लेनी चाहिए कि जिससे आपकी प्रगति हो। आपकी प्रगति रुक रही है आपके खुद के नेगेटिव संकल्प। तो ये पहले अपने आप को चेंज करो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको जैसा चाहिए वैसा एक लिस्ट बनाओ। मेरे भाई बहुत अच्छा है, मेरे भाभी बहुत अच्छी है, मेरे साथ सब बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं, मेरी माँ तो देवी है, मेरे पापा देवता है। ऐसे जो हम लोग पति के लिए करते हैं वो आपको ऐसी ही कमेंट्री बनाकर इस आत्माओं के लिए करना है। सारा दिन यही सोचते रहो, अच्छा अच्छा अच्छा। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतना आपका ये पाप कर्म बढ़ता ही जाएगा, और आप दुखी होकर ना करने का भी कर देंगे। क्योंकि ब्रेन में शॉर्ट सर्किट होती है। आपके वाइब्रेशन से, सॉरी, संकल्प से आपके अंदर जो केमिकल, बायोकेमिकल्स उत्पन्न होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। इसमें भी नफरत, घृणा वाले तो एकदम टॉक्सिक होते हैं। इसीलिए पहले अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाओ, 8 ग्रुप का रोज करो, और अपने योग की दिनचर्या, मनचर्या सब सेट करो। नेगेटिव आवे तो उसको 3 बार कैंसल कर पॉजिटिव से भरो। ये सब बातें मैंने योग और योग के प्रयोग की विधि के लिस्ट में आप जाएंगे, प्ले लिस्ट में आपको सब ये मिलेगा, और सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार सब कुछ करना है। तो आपको ये जो सुबह में पहले अमृत वेला करने का प्रयत्न करो, या उठ कर ही योग करने का प्रयत्न करो। सूर्योदय के पहले 1 घंटे पहले कम से कम उठ जाओ, क्योंकि ये सूर्योदय के बाद हमारे ब्रेन पर बहुत बुरी असर होती है उसके किरणों की, और हमारे न्यूरॉन पर असर होती है। तो बहुत जल्दी हम नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। तो पहले उठो, 5 मिनट की कमेंट्री करो, फिर योग करो, योग के बाद क्षमा की कमेंट्री करो, और एक बाद में क्षमा के बाद अंत में आपको जो चाहिए लिस्ट बनाया है वो दोहराओ। जैसे अब इस आत्माओं के साथ सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। अब ये सब आत्माएं बहुत अच्छी है, मेरी हर बात सुनते हैं, मानते हैं, सब मुझे प्रेम करते हैं, मैं सबको प्रेम करती हूँ। देखो, मेरी ये कमेंट्री की बात सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार है। जैसे हो गया है, मांगना नहीं है। ये सब करेंगे तब आपके जॉब भी मिल जाएगी, सब आपको प्रेम भी करेंगे, और सब कुछ अच्छे से अच्छा हो जाएगा। बाकी बात रही मधुबन जाने की, तो आपको कौन रखेगा? मधुबन में भी नहीं रखेगा, क्योंकि ऐसी नेगेटिव आत्माएं सरेंडर होते भी कहाँ भी टिक नहीं सकेगी। और आपको लगता है कि ऐसे ही आप सरेंडर हो सकते हैं? मधुबन की तो बात छोड़ो, सेंटर पर भी रहने के लिए नियम है। इसीलिए पहले अपने आप को चेंज करो, सबके साथ अच्छे हिसाब किताब बनाओ,
माँ बाप की दुआएं लो, रोज सुबह में उठकर उसको परिवर्तन करने के लिए शुरुआत करो। उठकर ही ओम शांति करके पाँव पड़ो, माना पगे लगो, उसके सबके आशीर्वाद लेना शुरू करो। आपका ये बिहेवियर उन आत्माओं का अंदर से कोई भी कुछ है तो निकल जाएगा और आपकी नेगेटिविटी जल्दी जल्दी निकल जाएगी। तो ये सब करो। बट तो आप अगर सरेंडर होना भी है तो ये ऐसी अवस्था होगी, योग करते होंगे, दिनचर्या मनचर्या धारणा सब करते होंगे, तब सरेंडर हो सकेंगे। उसकी प्रोसीजर है, वैसे ही आपको कोई नहीं रखेगा। मैं भी अगर जाऊं ना कि मुझे मधुबन में रहना है, कोई नहीं रखेगा। इतनी सेवा करती हूँ फिर भी हमारे सेंटर वाली दीदी जब तक ना बताए और उसके साथ रहे, बाद में सब आगे का होता है। ठीक है, तो ये सब चिंतन छोड़ो, पहले अपने आप को परिवर्तन करो। ओम शांति।